एक्शन ऑफ इंजेक्शन सिफ्ट्रैक्सोन। इंजेक्शन सिफ्ट्रैक्सोन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ये दवाई ज्यादातर सीरियस बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए यूज होती है, जैसे टाइफाइड, निमोनिया या मेनिंजाइटिस। ये दवा आईवी या आईएम दोनों तरीके से दी जा सकती है। सिफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है। अब हम सिफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। सिफ्ट्रैक्सोन बैक्टीरिया के सिलवाल बनने का प्रोसेस रोकता है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है जो बैक्टीरिया की दीवार बनने में मदद करता है। जब ये मैकेनिज्म ब्लॉक होता है तो बैक्टीरिया टूट जाता है या मर जाता है। इस वजह से इसे बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक कहते हैं। इंजेक्शन सिफ्ट्रैक्सोन की इंडिकेशन किया है, यानी किस चीज में यूज होता है। ये इंजेक्शन कई सीरियस इन्फेक्शन में दिया जाता है, जैसे कि टाइफाइड फीवर, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको टीआई भी कहा जा सकता है, मेनिंजाइटिस यानी दिमाग का इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया यानी खून का इन्फेक्शन, स्किन और बोन इन्फेक्शन, सर्जरी से पहले या बाद इन्फेक्शन से बचाव के लिए। अब हम इसके डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। ज्यादातर केसेस में सिफ्ट्रैक्सोन की डोज 1 ग्राम या 2 ग्राम डेली होती है। बच्चों, बुजुर्गों और स्पेशल कंडीशन में डोज एडजस्ट की जाती है। यह इंजेक्शन आईवी यानी इंट्रावेनस या आईएम यानी इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन और प्रिकॉशन के बारे में। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन या सेफलोस्पोरिन एलर्जी हो तो इस दवा से एलर्जिक रिएक्शन का खतरा होता है। और किडनी पेशेंट में इसे केयरफुली यूज किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान यूज सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन में ही करना चाहिए। अब साइड इफेक्ट की बात करते हैं। हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन साइड पर पेन या स्वेलिंग, नरम पखाना जिसको डायरिया कहते हैं, एलर्जिक रिएक्शन जैसे रैशेज हो। ठीक है, बहुत रेयर केस में एनाफाइलेक्सिस यानी सीवियर एलर्जी रिएक्शन भी हो सकता है। अच्छा दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन कौन सी मेडिसिन के साथ हम नहीं दे सकते। तो इंजेक्शन सिफ्ट्रैक्सोन हमारे पास कैल्शियम कंटेनिंग आईवी फ्लूइड के साथ और मिलाने से डेंजरस प्रिसिपिटेट बन सकता है, इसलिए अवॉइड किया जाता है। दूसरी एंटीबायोटिक के साथ इंटरएक्शन हो सकता है, इसलिए प्रॉपर स्पेसिंग और मॉनिटरिंग जरूरी होती है। फाइनल एडवाइस, ये इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर के कहने पर और उनकी सुपरविजन में यूज होना चाहिए। किसी भी एंटीबायोटिक का फुल कोर्स कंप्लीट करना जरूरी होता है, वरना इन्फेक्शन वापस आ सकता है। खुद से इसे लेना या रोकना किसी भी सूरत में सही नहीं होता।